जौनपुर में आनो रघबीर नवा के धनवा पापी झुटही काटी दी हाले। जौनपुर में हूँ और जौनपुर के जो वायरल गायक हैं गोरखलाल यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। आपको बता दें अनुराग यादव के घर पर ये इस वक्त आए हुए थे। गोरख जी कैसे हैं आप? भैया जी मैं तो अपना हालचाल कैसे बताऊं, यहाँ पे आने के बाद तो पूरा ये जान लीजिए कि हृदय फट गया। बाकी आप लोग के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फैमिली के बीच में गए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए भैया, मैंने पिताजी से मिला, माताजी से मिला और बहनों से मिला। ये जान लीजिए कि बहुत दुखद घटना ये हुआ है जी। हर पिता के हृदय में ये चलता है कि मेरा लाल बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हर माँ के हृदय में ये विचार चलता है मेरा बेटा मुझे कंधा देगा। हर बहन के हृदय में वो भाव चलता है कि मेरा भाई आएगा और मैं राखी बांधूंगी। और यहाँ पे आने के बाद ये जान लीजिए परिवार से मिलके जान लीजिए हृदय बहुत द्रवित है। मेरे पास शब्द नहीं है भैया, मैं किस तरीके से बयां करूं। जी गोरख जी भी आप आए थे, पूरे फैमिली के बीच में पहुंचे। इस तरह की घटना क्या आपने जो है सुनी थी या जानी थी पहले, जिस तरह से हृदय विदारक घटना की? भैया घटना तो बहुत मैंने सुना था, बट इस तरीके से नहीं कि बकरी जैसा दौड़ा के गर्दन काट दिया जाए। जी। और ऐसा घटना नहीं देखा था ऐसा घटना मैंने नहीं देखा था जो माँ लाल को अपने गोदी में खिलाई हो और लाल का गर्दन कटने के बाद वो माँ उस गर्दन को लेके तड़पती हो। वो बहन जिस कलाई में राखी बांधती थी वो अपने भाई के लिए तड़प रही हो। बहुत घटना सुना, बट इस तरीके से मैंने हृदय विदारक घटना कभी नहीं सुना, जीवन में नहीं सुना। गोरख जी एक तरह से देखा जाए यहाँ के परिवार के लोग और गांव के लोग भी कह रहे थे कि ये जो गांव के लोग भी कह रहे थे कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, क्या कहेंगे? भैया देखिए भैया, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं और बहुत सुनता हूं कि आपका बुलडोजर हरदम चल रहा है, बहुत दबा के चल रहा है। आखिर इस पापी के बिल्डिंग पे बुलडोजर कब चलेगा? कैमरामैन से निवेदन करूं भैया दिखाइएगा इस पापी का जो ये ताजमहल सोने का है, इस ताजमहल पे इसके बिल्डिंग पे कब बुलडोजर चलेगा? और उन कसाईयों को कब सुसाइड होगा? उन कसाईयों को कब मारा जाएगा? मेरा एक ही निवेदन है, परिवार की भी एक ही मांग है, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक उनको सज़ा नहीं होगा, जब तक इस बिल्डिंग पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, तब तक हम लोग ये जान लीजिए बैठने वाले हैं नहीं। और मैं परिवार के साथ में हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं परिवार के साथ में हूँ और यहाँ के प्रधान जी भी परिवार के साथ में हैं। गोरख जी एक तरह से बात की जाए, तमाम सारे जो नेता लोग रहते हैं वो चुनावी जब कोई बिगुल बजता है तब घर पर दिखते हैं, तो यहाँ के विषय में क्या कहेंगे आपके? जिस तरह से ये जान लीजिए कि जो हमारे जनपद जौनपुर के जो नेता हैं, अभी यही तावा गर्म रहती तो ये लोग रोटी सेकने आते। अनुराग के पापा के जो तलवे की जो धूल होते हैं ना वो भी चाट लेते हैं। आज 6 दिन हो गया, मगर जो भी नेता विधायक आ रहे हैं अपना भौकाल बना के चले जा रहे हैं। क्या यही होना चाहिए? अभी यही चुनाव होता तो आप लोग पूरी रात इसी घर पे खांचते। अभी यही चुनावी समय चलती, इसी घर पे आप लोग दिनों रात खांचते। आप लोग कहाँ सोए हो? कोई बात नहीं, आज अनुराग के साथ में हुआ है, कल हमारे और आपके भी साथ में यही होगा। जी। प्रशासन का रवैया देख के क्या लग रहा है कि किस तरह की कार्रवाई करेंगे? भैया देखिए, अब वो प्रशासन नहीं रह गया। अब लोग ये रक्षक की वर्दी पहन के भक्षक बन रहे हैं। ये रक्षक की वर्दी पहन के अब भक्षक बन रहे हैं। साहब निवेदन है, इस तरीके से मत काम करिए आप लोग, नहीं तो आपके भी बाल बच्चे के साथ यही होगा। और ये लोग वही किए हैं। ये लोग, इसका एक लड़का एसआई में है, लखनऊ में है, पूरा गेम वही वहाँ से करता था। और जब यहाँ के लोग जब एप्लीकेशन थाने पे देते थे तो उच्च अधिकारी आके यही कहते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। क्या यही कर्तव्य होता है? यही कर्तव्य होता है? आपका एक फ़र्ज़ ये होता है कि आपको दोनों लोग की तरफ से बोलना चाहिए और जल्दी से जल्दी न्याय करना चाहिए। नायब तहसीलदार जो
झोला वाले होते हैं, बिल्कुल जो लेखपाल वगैरह सब। लेखपाल वगैरह, ये लोग को पैसा एकदम दबा के दिया था। लोग का मिनी बैंक खुला। ये लोग पूरा ये जान लीजिए कि ऊपर से पैसा पाते थे। आज भी इन लोग के पास वो हिम्मत नहीं है। ये लोग जो झोला लेके नाप जोक कर रहे हैं, इन लोग के पास हिम्मत नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेटी भर भर के रुपया भेजा है। और जब तक इस बिल्डिंग पे बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बैठने वाले हैं नहीं जी। लोक गायक गोरखलाल यादव किस तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सभी लोग खड़े रहेंगे। और रही ये जो हमारी बहनें हैं, मैं इन बहनों के लिए मैं भाई बन के खुद स्वयं हरदम खड़ा रहूँगा जी। अनुराग के ऊपर आपने कोई श्रद्धांजलि गीत गाई है, वो भी जो है थोड़ा सा। जौनपुर में अनुराग बिरनवा के, जौनपुर में अनुराग बिरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काटी दी हले, बुति गईल घरवा के दियनवा हो, बुति गईल घरवा के दियनवा हो, जनवा पापी झुटही लैली हले, छछने लबही निनके देखा यज परनवा, माई के बरसेला हर लाल बिन नयनवा, बाबूजी के टूट गईल सपनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही लैली हले, गोरख के छछनेला परनवा हो, भैया बिन बरसे मोर नयनवा हो, जनवा पापी झुटही लैली हले। तो ये जौनपुर के जो लोक गायक हैं गोरखलाल यादव जी इस वक्त मेरे साथ थे, और ये फैमिली से भी मिले। फैमिली से क्या कुछ उन्होंने बातें करी वो भी हमें बताया। और ये जो तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ, मैं आपको दिखाने का जो प्रयास करूँगा, जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड पूरा का पूरा हुआ, ये वही ज़मीन है। और इसी ज़मीन के चलते जो है 40 सालों से विवाद था, और जिसमें जो है अनुराग की जान चली गई। यहीं पर अनुराग का सिर जो है वो धड़ से अलग हुआ था। फिलहाल परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि परिवार पर जो है, जो आरोपी परिवार है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करी जाए। फिलहाल मैं जौनपुर में था, ये मेरी जो है ग्राउंड रिपोर्ट थी।